साहब, दिल की धड़कन मजीद साहब। सबको यही मैसेज छोड़ के जाना चाहता हूँ कि आपने दिल लगी से काम करें, दिल लगी से अपना काम करें। जिन्होंने जैसे पहले काम किया उससे बढ़ चढ़ कर काम करें। पहले यहाँ पे एक ही AW था, अब यहाँ पर हमारे एक्शन साहब भी आए और 4 AW आ गए। उससे बढ़ चढ़ के काम करें ताकि लोगों के काम हो जाए। छोटी छोटी स्कीमें जो हमारी छोटी छोटी कामों की वजह से अटकी हुई हैं उनको ताकि हमारी वो स्कीमें कंप्लीट हो जाए, तो फंडिंग हमारे पास आ जाएगी। मैं अपने वर्कर को यही मैसेज छोड़ कर जाना चाहता हूँ, जैसे पहले काम किया उससे बढ़ चढ़ कर काम करें। तो हमारा जो नया डिवीज़न है तो यहाँ आ गया है, जिसमें हमारे 4 AW होंगे, एक्शन साहब होंगे। मेरी उम्मीद भी है कि जैसे उन्होंने काम किया मेरे साथ उससे बढ़ चढ़ कर काम करेंगे ताकि हमारा फंक्शन। जैसा कि आज यहाँ पे PHE डिपार्टमेंट के जितने भी यहाँ ये मुलाजमीन हजरात हैं, इन्होंने मजीद चौधरी साहब जो बतौर एक्शन यहाँ से प्रमोट होके जम्मू जा रहे हैं, उनके एजाज़ में इन्होंने पार्टी रखी और यहाँ पे सिविल सोसाइटी को भी मदऊ किया गया। और यहाँ इनका डिपार्टमेंट जो है, मैं इन्हें मुबारक पेश करता हूँ कि जिन्होंने आज मजीद साहब को एक इतना बड़ा एजाज़ दे के इनको यहाँ से अलविदा कर रहे हैं। जहाँ तक मजीद साहब का तल्लक है, मजीद साहब ने यहाँ बतौर JE, बतौर AE और बतौर AW इन्होंने यहाँ मैडर के अंदर जो है इन्होंने जो अपनी खिदमत दी हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। और मैं इनके डिपार्टमेंट जो इनके साथ जो साथी हैं, JE हजरात हैं, AE हजरात हैं, जितने भी यहाँ ये खड़े हैं, मैं इनको भी मुबारक करूँगा कि इन्होंने मिल के जो है मुश्तरका कलेक्टिव जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जो है इन्होंने यहाँ लोगों की खिदमत की है। और हम चाहते हैं कि इसी तरीके से उम्मीद करते हैं कि ये जो महकमा जो है इसी तरीके से जो है जो नए एक्शन साहब आएंगे उनके साथ मिलकर ये काम करेंगे। और मैं इस मौके पर जो हमारे डेली बेजर्स हजरात हैं उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि ऑनरेबल मंत्री साहब ने जो है इनके साथ रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर मैडर के लिए नहीं बल्कि रियासत जम्मू कश्मीर के जो डेली वेजर्स हैं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के साथ बात करके जो है उन्होंने जो लिस्टें बना के जो है वो तैयार रखी हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो LG साहब के पास भेजी हुई हैं। तो मैं कहूँ कि इंशाअल्लाह हमारी दुआ भी है और हम ऑनरेबल मंत्री साहब से हम भी गुजारिश करते हैं कि जितना जल्दी हो सके 2026 के अंदर जो है ये डेली वेजर जो है ये बेचारे दिन रात लगे रहते हैं, इनका जो है ये पक्के हो जाए ताकि इनका जो है रोज़गार चले और जो बच्चे हैं इनके वो खुश हो जाएं, खुश व खुर्म हो जाएं ताकि ये जो है अपना घर भी चला सकें। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि ऑनरेबल मंत्री साहब को इस मौके पर मैं मुबारकबाद करता हूँ कि आपने जो मैडर के अंदर जो डिवीज़न यहाँ आपने मंजूर किया है, हम आपको मुबारक करते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने डिवीज़न की बात हम करें, सब डिवीज़न जो है आपने मनकोट में दिया और सब डिवीज़न जो बालाकोट में दिया और मंडी के अंदर जो सब डिवीज़न दिया आपने, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा कारनामा है, एक बहुत बड़ा इनकलाब है आपका। मैं कहूँ कि डिस्ट्रिक्ट पूरा बल्कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग जो है आपको आपकी तारीफ़ करना चाहिए, आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो मैं इस मौके पर जो है मंत्री साहब ने जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि यहाँ हमारी मैडर की जो कंस्टिट्यूंसी नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो है मजीद साहब ने अभी जो है अपने महकमे के बारे में जानकारी दी है, तो इन्होंने जो बताया है तो मंत्री साहब जो है इंशाल्लाह ऐसी बात नहीं कहे, आपको ज़रूर जो है इंशाल्लाह ये आपको पक्का करने के लिए वो कारबंद है और आपके साथ वादे भी किए हुए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसी साल जो है आप सारे लोग जो है डेली बेसिस पक्के हो जाएंगे। शुक्रिया। तकरीब जो रखी गई हमारे बीच में गुज़श्ता 4 साल से AW रहे हैं जनाब जी साहब, तो हमें बहुत खुशी हुई क्योंकि इस मैटर के अंदर जब हमने 2007 में आके डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग की, उस वक़्त अक्सर हमारे AW जम्मू से हुआ करते थे या कोई राजौरी से या श्रीनगर से यहाँ एक्सजीएम AW आया करते थे। तो आज हमें बहुत खुशी महसूस हुई कि हमारे ही तहसील के 4 एक्सजीएम बन के निकले हैं, तो बड़ा पुरमसरत माहौल है और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। बिलखुसूस जनाब ऑनरेबल मिनिस्टर जावेद अहमद राना साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ये मौका फराहम किया। उनका एक दरीना ख्वाब था कि मैंडर को एक दिन डिस्ट्रिक्ट बनाना है, तो अगर फुल फ्लैग डिस्ट्रिक्ट नहीं बना, बड़ा पुरमसरत माहौल है कि कम अज़ कम हमारा जो है PHE का डिवीज़न बन गया। और उम्मीद है कि अगर
ऐसा ही मोड़ रहा, ऐसा ही काम चलता रहा तो दिन ब दिन तरक्की होती रहेगी और इंशाल्लाह वो दिन करीब दूर नहीं कि मेंढर डिस्ट्रिक्ट बनेगा। और इसके लिए हम मंत्री साहब को सोशल मीडिया के थ्रू अपील करते हैं कि हम आपके बहुत ही मशकूर हैं कि आपने हमें ये डिवीज़न दिया, लेकिन डिवीज़न के अंदर कुछ कमियां जो हैं, हमारी गुजारिश रहेगी कि फंडिंग का बंदोबस्त करके वो कमियां पूरी की जाएं। जैसे कि हमारा PHE का ऑफिस कोई नहीं है, ये बहुत बड़ी दुश्वारी है। उसके बाद यहाँ जैसे पहले भी मेरे साथियों ने कहा कि वर्कशॉप नहीं है, उसकी बड़ी दिक्कत आती है। और उसके साथ साथ हम उनका आवाम की तरफ से भी और अपने लोगों की तरफ से भी शुक्रिया अदा करते हैं कि मेंढर के अंदर बहुत बड़ी स्कीमें दी हैं, लेकिन सिर्फ अदना सी आरजू बाकी है कि स्कीमें ज़रूर हैं, स्कीमें चलाने के लिए खाली डेली विज़र है, परमानेंट स्टाफ कोई नहीं है। तो लिहाजा हमारी गुजारिश रहेगी कि डेली विज़रों को परमानेंट किया जाए और जिन स्कीमों के ऊपर मैन पावर की कमी है वहाँ नए लोगों को लगाया जाए। तो हमारा जो आज का ये प्रोग्राम था, ये एक एक्शन साहब जो यहाँ से मजीद साहब बन के गए हैं उनके फेयरवेल के लिए था, लेकिन साथ साथ में हमारी सरकार से ये डिमांड रहेगी। जैसे मंत्री साहब हैं जो हमारे यहीं के हैं, होम टाउन के, हम उनसे बड़ी बार मिले हैं और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम आपकी पेंडिंग बेसिस है, रेगुलाइजेशन पॉलिसी है, फिर 4 देंगे, लेकिन सुनते सुनते 2 साल हो गए। हम आज आपके माध्यम से फिर एक बार उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि डेली विज़र को बहुत आजमाया गया, इससे पहले ये आजमाना छोड़ के इनकी जल्द अज जल्द रेगुलाइजेशन पॉलिसी दी जाए। और दूसरा जो हमारे हम मंत्री साहब का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने एक बड़ा काम किया, डिवीज़न दिया। पहले हमारी यहाँ से एक JE को अगर एक बाल की ज़रूरत भी पड़ती थी या हमें बाल की ज़रूरत डिवीज़न पुंछ में जाना पड़ता था, जिसके लिए एक महीना लग जाता था, हमें मटेरियल नहीं मिलता था। आज हमें खुशी है कि हमारा डिवीज़न बनने के बाद हमारा स्टोर यहाँ पे आएगा, हमें यहाँ से मटेरियल मिलेगा। और साथ में जो हमारी सबसे जेन्युइन डिमांड है, क्योंकि आज 99% जो हमारा लिफ्ट स्कीम हो गया, और लिफ्ट स्कीमों में मैक्सिमम जो है कभी मेन पावर की ज़रूरत होती है और उसके बाद हमें ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, मोटरें जल जाती हैं, उसको हमें जम्मू शिफ्ट करना पड़ता है। उसके लिए वर्कशॉप दी जाए मेंढर में, जिससे कि हमारे लोग सफ़र ना हो, 2-3 दिन में हमारे जो स्कीमें रिस्टोर हो जाएं और हमारा डेली विज़रों का मुद्दा फिर फॉर हल किया जाए। यही लास्ट जी साहब थे यहाँ पे, उन्होंने एज ए JE भी काम किया, एज ए AW भी काम किया। तो जिस तरीके से मजीद साहब ने JE में काम किया, उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं JE हूँ। जैसे एक लैंडमैन काम करता था, ऐसे उन्होंने एक लैंडमैन की तरह मेंढर में काम किया। और जब वो AW बने तो उसके बाद उन्होंने ये फ़र्क नहीं समझा कि जो छोटा मुलाजिम है ऐसे मैं काम लूँ। अगर छोटा मुलाजिम काम पे गया तो उसके साथ वे लैंड पे गए। तो इस तरीके जो आज की डेट में जो ऑफिसर जो है बड़े कम दिखाई देते हैं। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ मजीद साहब को कि उन्होंने एज ए JE मेंढर में काम किया, एज ए AW भी काम किया। और आगे जो आज उन्हीं की बदौलत जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं और लोगों की दुआओं के साथ आज वो जो एक्जियन बने हैं, मैं अपने व्यापार मंडल की तरफ से मजीद साहब को मुबारकबाद देता हूँ। और मैं आने वाले जो हमारे यहाँ पे AWE साहब हैं या JE साहब हैं, मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस तरीके से मजीद साहब ने काम किया है उसी तरीके से वो भी यहाँ पे पूरे मेंढर में काम करें, क्योंकि मजीद साहब ने मेंढर में काम किया। मेंढर एक जो है पूरी तहसील हमारी का चेहरा है और कभी भी मेंढर के सिटी के लोगों को कभी भी पानी की किल्लत उन्होंने नहीं आने दी। तो मैं एक बार फिर जो अपने व्यापार मंडल की तरफ से मजीद साहब को मुबारक देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सबसे पहले भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर मजीद साहब की खुदाई पार्टी में आए। मजीद साहब एक अच्छे इंसान, एक ईमानदार इंसान, जिन्होंने मेंढर के लिए कभी भी इन्होंने अपने आप को एक्शन महसूस नहीं किया कि मैं AA हूँ या AE हूँ। ये अपने आप को एज ए JE ही समझा है इन्होंने। और सबसे बड़ी बात इनमें यह थी कि जब भी हम रात को या दिन को, मुझे अगर कोई काम हुआ या हमारे व्यापार मंडल के प्रधान बलराम जी को अगर कोई काम हुआ, हमने रात को 11 बजे भी इनको कॉल की है कि ये मुश्किलात है, ये दुश्वारी है। और फर्स्ट ही कॉल में इन्होंने फ़ोन उठाया। इससे बढ़िया इंसान, इससे ईमानदार इंसान मेंढर में हमें नज़र नहीं आएगा। हमें एक तो दुख है कि जो इन्होंने प्रमोशन ली उसका हमें खुशी है, हम उनको मुबारकबाद देते हैं। और साथ साथ हमें ये दुख है कि ये अगर मेंढर में ही इनकी पोस्टिंग हो जाती तो वो बहुत अच्छा होता, क्योंकि इन्होंने बहुत
कठुआ में चले गए, वहाँ पर भी है। बहुत अच्छे इंसान हैं और लोगों के लिए इन्होंने काम किया, दिन रात एक किया है। इनको हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से हम इनको मुबारकबाद देते हैं। जय हिंद, भारत माता की। हम जावेद अहमद राणा साहब का ये भी धन्यवाद करते हैं कि यहाँ डिवीज़न बना है, इस सरकार के अंदर डिवीज़न बना है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। और उनसे हम शिकायत भी करते हैं कि आप मेंढर के यहाँ डिवीज़न बना, यहाँ जेई से एक्शन बना, एक्शन से बहुत दूर चले गए, मगर हमारे जो मुलाजम थे वो उसी 8,000 6,000 पर अटके हुए। दुख से कहना पड़ता है, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये कहना चाहता हूँ, मैं जम्मू कश्मीर सरकार से कहना चाहता हूँ, ये हमारे जनाब नज़ीर साहब बैठे हैं, ये मेंढर के रहने वाले हैं, हमारा और इनका अपना भाईचारा है, पर दुख से कहना पड़ता है इस सैलाब के अंदर, इस बारिश के अंदर, इस गर्मी के अंदर अपना घर दर छोड़ करके ये लोग दिन रात पाइपों के साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने किसी को पानी की कमी नहीं आने दी है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि आपका समय नजदीक है और आप इनका एक बूटा लगा कर जाएं, हम जिंदगी भर आपको याद रखेंगे। कितने वजारत आईया, कितने गईया, 2026 की जावेद साहब ने उसलिए इंप्लीमेंट किया गया। आज उसका फायदा जितने जंगलात जो भी जिस कमेटी ना है, ये कुछ एक ना नहीं है, ये सारे वास्ते है। जो जंगलात के नजदीक जो लोग बैठे हैं बाइज्जत तरीके ने इंशाअल्लाह बैठे रहे, जब तक उन्होंने कोई पक्की तहकीकात ना की जासी इंशाअल्लाह उन्हें कोई नहीं लान लगा। क्यों? ये मंत्रालय जड़ा है जावेद साहब ने पासा। जावेद साहब एक जिंदा मर्द है, उस मर्द ने हाथ में जिला कोई सही चीज है ना, फिर चीनी भी पार नहीं मारनी।